Hello and welcome to the channel. Today we are going to start our new exercise that is 1.2. लास्ट के दो वीडियोस में हमने एक में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करे थे और सबसे पहली वीडियो में हम लोगों ने उसके कंसेप्ट्स किए थे। ठीक है, अगर कंसेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लो। इट बी easier for you to understand exercise 1.2 if you already know some concepts. Okay, ऑल्दो मैं तुम्हें बीच बीच में बताती रहूंगी कि क्या कंसेप्ट हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। सबसे पहली चीज अगर तुम लोगों को याद होगी तो नल सेट को हम लोग एक और सेट बोलते हैं, क्या? एम्प्टी सेट। करेक्ट, एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता था? वो सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट्स नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहली बात है तो ऑड नंबर, और फिर बोला है 2 से डिवाइड हो रहा है। तो बताओ कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा लेकिन ऑड है? नहीं, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट। कैसे डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को? 5 से, और ऐसे भी डिनोट करते हैं, खाली कर्ली ब्रेसेस खाली। ठीक है, तो हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 क्या हो जाएगा? नल सेट। सेकंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, तो 2 तो हमारा इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये नल सेट नहीं है। ये कौन सा सेट है बताओ? एक और सेट बताया था, सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि एक इसमें एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। x, set of all x such that x is a natural numbers, और x की वैल्यू क्या है? लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। 5 से कम होनी चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। बताओ ऐसा कुछ है जो 5 से कम हो? 5 से कम तो क्या होता है? 1 2 3 4। लेकिन 7 से ज्यादा, तो वो 7 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो बिल्कुल ही उल्टा दे दिया। तो ये नल सेट है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। नल सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल y वेर y, ये y लिखा है, ये भी y है। सेट ऑफ ऑल y वेर y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखो एक लाइन पैरेलल ये है, इस एक लाइन है ये, इसके पैरेलल। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं चाहे इसको कितना भी एक्सटेंड कर दूं, कहीं पर जाके ये लाइन मीट करेगी। पैरेलल लाइन कहीं मीट करती है तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आएगा ना। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? कि नल सेट है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ नल सेट। तो कौन कौन से नल सेट हो गए हमारे पास? फर्स्ट नल सेट है हमारे पास, थर्ड नल सेट है हमारे पास, और फोर्थ नल सेट है। बस सेकंड नल सेट नहीं है। ठीक है, तो उनके, तो ये तीन चीजें हो गई। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अगेन पहले फाइनाइट समझते हैं। फाइनाइट का मतलब जिसमें हमारा डेफिनेट नंबर हो बेटा, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब ऐसे नंबर जितने की जिनको कि गिना जा सके। और इनफाइनाइट उसका उल्टा, जिसमें ना हो, मतलब डेफिनेट नंबर ना हो, है ना। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें बोला हुआ है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। मंथ्स ऑफ ए ईयर, अब मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या होगा? मतलब अगर मैं इसको लिखूं सेट में, तो हमारे पास आएगा जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आएगा। किसी को इसके अलावा कुछ और भी आता है क्या? नहीं ना, ऐसा और कंटिन्यूएशन में नहीं चलता है, फिर से जनवरी फरवरी स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है? गिन पा रही हूँ मैं इसको। 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास। तो क्या बनेगा? जिसको गिन पा रहे हैं, जो डेफिनेट है, क्या बनेगा? फाइनाइट। क्या बनेगा? फाइनाइट। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो। 1 2 3, इसके बाद बेटा देखो डॉट डॉट डॉट। जब भी ये डॉट 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 है, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो हमारा सेकंड क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है ना। और नेचुरल नंबर का सेट जिसके में कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें नहीं पता कहां तक जा रहा है। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, इसमें कंडीशन दी है बेटा हमें। ऑल्दो ये भी सेट है नेचुरल नंबर का, लेकिन कंडीशन की अपर लिमिट देखो दे रखी है 100। ठीक है, ये लोअर लिमिट है 1। लोअर लिमिट का मतलब इससे नीचे नहीं जा सकते, 100 से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब 100 तक तो मैं नंबर काउंट कर सकती हूँ ना, है ना। डेफिनेट नंबर है तो क्या बोलेंगे?
फाइनाइट, क्योंकि डेफिनेट है। ठीक है, तो अब आता है फोर्थ पार्ट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा वाले पॉजिटिव इंटीजर। चलो बनाते हैं। 100 के ऊपर 101, 102, 103। अब तुम लोग बोलोगे 456 भी तो होता है, 10456, कोई बोलेगा 200 भी तो होता है, कोई बोलेगा 1 लाख भी तो होता है, कोई बोलेगा 1 करोड़ भी तो होता है। अब बताओ कहाँ तक लिखूं? लिखती जाओ लिखती जाओ, है ना। तो हम उससे अच्छा क्या करेंगे, डॉट 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 लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और अगर कंटिन्यूएशन में चल रहा है का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। वेरी नाइस, इनफाइनाइट, है ना। चलो नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। कंडीशन लग गई, अपर लिमिट लग गई, और प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से बताया था प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11। लेकिन बेटा 99 तक जाना है, सिर्फ 99 तक जाना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन में होगा। पर हमारा ये है कि क्या लास्ट में हमारा नंबर आ जाएगा, कोई अपर लिमिट होगी हमारे पास इसकी 97, हमारी अपर लिमिट है 97। इससे बड़ा नंबर तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि लेस देन 99 बोला तो हमें हमारे पास वो ही नहीं है ना। तो कंडीशन लग गई, इसका मतलब वी कैन काउंट, राइट। तो अगर इसको काउंट किया जाता है तो क्या बोला जाता है, फाइनाइट। कौन कौन से फाइनाइट हुए हमारे, ये फाइनाइट था, थर्ड फाइनाइट था, फर्स्ट फाइनाइट है। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ऐसी लाइंस जो पैरेलल हैं एक्स एक्सिस के, ये है पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये भी है पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये भी है, ये भी है, इधर भी है, यहाँ भी है। कितनी बनाऊं बताओ, कितनी भी बना सकते हैं, है ना। तो हम कितनी भी तो बना सकते हैं, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम इसको, फाइनाइट की इनफाइनाइट। बहुत ज्यादा बनाएंगे जिनकी काउंट मतलब काउंट नहीं है, तो डेफिनेट नहीं है वो, इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, अगर मैं लिखूं तो सारे लिखूंगी ए बी सी डी, लास्ट एंड जी हो गया। तो बट काउंटेबल तो है, डेफिनेट तो है ना। 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। तो बस हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट पहला वाला, सेकंड वन इज फाइनाइट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 में आ जाओ। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या क्या बनेंगे हमारे पास बताओ। 5 का मल्टीपल आएगा 5, 10, 15, 20। ऐसे कितने लिखूं बताओ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो मेरा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, है ना। खत्म ही नहीं होगी हमारी गाड़ी। तो गाड़ी मतलब पेट्रोल। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, इनफाइनाइट लिख दूं पूरा, चलो लिख दिया। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। नाउ सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ का मतलब, ये तो हमें कुछ तो, भले हमें वैसे नहीं पता, बट अगर मैं कहीं पे सर्च करूंगी, गूगल सर्च करूंगी, तो हमें एक नंबर मिलता है ना कि इतने नंबर ऑफ एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये क्या होता है बेटा, ये फाइनाइट होता है। ठीक है, ये डेफिनेट नंबर है। ठीक, अब नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन में देखो, मैंने एक सर्कल बनाऊंगी जो 0,0 से पास हो रहा है, येलो कलर का दिख नहीं रहा होगा। इससे बड़ा सर्कल, इससे और दो सर्कल जैसा नहीं लग रहा है, बट समझ लो, ये इससे बड़ा सर्कल से कितने सर्कल बना सकती हूँ मैं, तो कितने भी बना सकती हूँ ना। रेडियस इंक्रीज हो सकता है, कितना भी इंक्रीज हो सकता है, सिर्फ ओरिजिन से ही तो, मतलब उसका जो सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से भी पास हो रहा है तो भी तो बहुत सारे बनेंगे। मैं यहाँ बना देती हूँ। तो अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो ऐसे, फिर बड़ा बना लो, फिर और बड़ा बना लो। ठीक है, मतलब ऐसे करके हम कितने भी सारे सर्कल्स बना सकते हैं। तो ये क्या बनेंगे, इनफाइनाइट सेट बनेंगे,
इनफाइनाइट सेट। तो ये था इनफाइनाइट, ये था फाइनाइट और ये है इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। मैंने इक्वल सेट बताए थे कंसेप्ट वाले वीडियो में। बेटा इक्वल सेट क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल सेट। यहाँ लिख देती हूँ, इक्वल सेट होता क्या है? जिसमें जो कार्डिनैलिटी होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में होने चाहिए, और सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करती है तो वो क्या बनेगा? इक्वल सेट बनेगा। ठीक है, अब यही चीज सर्च करने की कोशिश करते हैं। देखो ए में है ए बी सी डी, कितने हैं इसमें? कार्डिनैलिटी कितनी है? 4। इसकी कार्डिनैलिटी भी 4। पहला कंडीशन फुलफिल। ए बी सी डी, इसमें देखो ए बी सी डी तो है ना, ए बी सी डी। तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी। किस कंडीशन के लिए है ये? फर्स्ट के लिए। अब सेकंड में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड इसमें देखो 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, 12 नहीं है बेटा बी में, 12 नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। देखो इसमें तो 12 ही नहीं है। तो फिर ए नॉट इक्वल्स टू बी। ऑल एलिमेंट शुड बी देयर, ऑल एलिमेंट शुड बी देयर। ठीक है, अच्छा अब थर्ड में यहाँ कर लेती हूँ। थर्ड में देखो इसमें लिखा है 2 4 6 8 10। इसमें लिखा है पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ? अगर हम थर्ड के बी पार्ट को देखेंगे तो क्या बनेगा? 2 4 6 8 और 10 भी तो बोला ही है ना उन्होंने, तो यही तो बनेगा पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और ये भी सेम है। इसका मतलब सी के लिए, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू बी। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है? एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब क्या होगा? देखो ए क्या बनेगा मेरा? 10 20 30 एंड सो ऑन। ऑल्दो ये दोनों इन्फिनाइट जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम इज ये 15 है बीच में, ये 25 है। हमारे ए के पास तो 15 और 25 है ही नहीं, है ना? तो मतलब ए नॉट इक्वल्स टू बी। समझ में आ गया? ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वल है और थर्ड इक्वल है। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? अगेन इक्वल वाला कंसेप्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो 2,3, बी में देखो फर्स्ट का बी क्या लिखा हुआ है? सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का क्या है? सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अच्छा चलो इसको सॉल्व कर लेते। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 होता है, 2x बना, 3x बना 6। ठीक है, x कॉमन लिया तो बनेगा x प्लस 2। ये मिडिल टर्म स्प्लिट है, ये तो बहुत सिंपल है, 3 कॉमन लेंगे x प्लस 2। यहाँ देखो क्या बनेगा? x प्लस 3 एंड x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आई? देखो -2 एंड -3। अब तुम मुझे ये बताओ, a में हमारे पास आ रहा है 2,3 और b में हमारे पास आ रहा है -2, -3। तो क्या सेम है ये दोनों? सेम लग रहे हैं तुम्हें? नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, रीजन बोला तो यही रीजन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट। उसमें 2 3 है, इसमें -2 -3 है। अब देखो सेकंड में, लेटर इन दी वर्ड फॉलो। अगर मैं इसका सेट बनाऊंगी बेटा ए के लिए तो क्या बनेगा? FOLW, है ना? इसमें क्या बनेगा? देखो ये तो सब सिंगल सिंगल है, जो सिंगल सिंगल होते हैं उनको एज इट इज लिख लो। अब पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, दोनों में 4 4 है और लेटर्स भी सेम है, F है, O है, L है, W है। ऑर्डर नहीं मैटर करता, मैंने कहा था, है ना? तो इस वाले कंडीशन के लिए A इज इक्वल्स टू B। यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अगेन इक्वल सेट, पहले तो कार्डिनैलिटी से देखते हैं कि 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी। तो इन्हीं को कंपेयर करेंगे, नीचे वाले नीचे से कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले ऊपर से कंपेयर करेंगे। ए में देखो 2 4 8 12, ढूंढो कहाँ है 2 4 8 12। इसमें बी में तो नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। दिखा? मतलब पहले तो 2 4 8 12, बी में 2 4 8 12 नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, 2 4 सारे नहीं दिख रहे ना।
सारे नहीं दिख रहे तो नहीं होगा। ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू सी, ए नॉट इक्वल्स टू डी। और ई एफ जी एच में तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वैसे ही टू एलिमेंट्स है, इसमें टू एलिमेंट्स है, इसमें टू एलिमेंट्स है, इसमें टू एलिमेंट्स है, तो ये तो वैसे भी नहीं है। नॉट इक्वल्स टू ई, नॉट इक्वल्स टू एफ, नॉट इक्वल्स टू, मैं बस एक ही में लिखूंगी इतने नॉट इक्वल्स टू, बाकी तुम लोगों को लिखना है, ये किसी से इक्वल नहीं है। अब आते हैं बी पे, देखो बी का है 1 2 3 4। अब देखो डी पे आओ, ओ सॉरी, डी पे आओ, 1 2 3 4 दिख रहा है, तो बी और डी में हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। देखो 1 2 3 4 आगे पीछे है बस, और 4 ही नंबर है, तो करेक्ट। ठीक है, सी किसी के इक्वल नहीं है क्योंकि और कुछ बचा नहीं है 4 वाला। अब हमारे पास आते हैं ई वाले पे, देखो बेटा ई में देखो -1 और 1 है, और जी में देखो 1 और -1 है। बस आगे पीछे का तो फर्क है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट जो है वो भी सेम है। तो ई किसके इक्वल आ गया बेटा? हमारे जी के इक्वल आ गया। ठीक है, चलो अब एफ और एच देख लेते हैं। एफ में दो तो एलिमेंट्स हैं और एच में भी, लेकिन दोनों, इसमें ए है इसमें 1 है, ए और 1 तो कोई इक्वल ही नहीं हुए, तो एफ और एच भी इक्वल नहीं हुए। तो हमारे पास दो सेट्स इक्वल हुए। हमें यही बोला ना, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, तो बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है, दैट्स इट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक, और तो मैंने कंसेप्ट सब समझा दिए हैं, एक बार कंसेप्ट वाली वीडियो भी देख लेना अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इवॉल्विंग। बाय बाय।